नमस्कार दोस्तों, फिर एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। और मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि जो जितिया पर्व होता है वो कैसे मनाया जाता है हमारे गांव में। तो आप लोगों को इसी के बारे में आज मैं बताने जा रहा हूँ। तो जैसे कि हमारे जो मम्मी होती हैं वो जितिया पर्व रखती हैं हमारे अपने बच्चों के जीवन के लिए। और जैसे ही हम गोठ में आते हैं वैसे ये दादी जी पूरा डांस करने लगती है। और गोठ का मतलब आप समझ नहीं पाए होंगे। गोठ का मतलब कि ये जो चारों तरफ जो घेरा बनाए हुए हैं इसी को हमारे गांव में गोठ बोलते हैं। यानी कि चारों तरफ औरतें पहले जाती हैं जो नदी किनारे या तालाब के किनारे जो भी प्रसाद चढ़ाना होता है, अगरबत्ती चढ़ाना होता है, वहाँ चढ़ाने के बाद एक बड़ा सा जैसे कि गोठ बनाया जाता है, जो सर्कल बनाया जाता है बड़ा सा। और उस सर्कल को बनाने के बाद सारी औरतें वहाँ पे बैठती हैं और जो जितिया माता या प्रभु या देवता होते हैं उनकी जो कथा होती है वो कथा को सुनाया जाता है और बताया जाता है। तो हम जब बचपन में थे तो हमें भी कहानियाँ बहुत सारी बताई गई थी। मम्मी हमें बैठाती थी और कहानियाँ बताती थी कि जैसे कि एक छोटी सी मैं कहानी आप लोगों को बता देता हूँ कि जब मैं हमें मम्मी बताई थी कि एक जैसे कि ब्राह्मण थे, उनके 5 पुत्री थे। और 5 पुत्री क्या थी कि जैसे ये लोग खाना बनाते थे, जो भिक्षा मांग के लाते थे उसका खाना बनाते थे, तो ये 5 पुत्री उनके भोजन वही खा जाती थी, इनको नसीब नहीं होता था। तो एक दिन ये सोचे कि हम लोग रात में खाना बनाते हैं और रात में ही खा लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। वो 5 पुत्री जग जाती हैं और फिर भी वो भरपेट खाना नहीं खा पाते हैं। तो वो सुबह को क्या करते हैं, ब्राह्मण की सुबह को अपने 5 बेटी को बुलाते हैं और बाई सीरियल पूछते हैं कि आप किसके भाग्य से खाती है। तो बड़ी वाली कहती है कि पिताजी आपके भाग्य से। दूसरे नंबर वाली कहती है कि पिताजी आपके भाग्य से। तीसरे नंबर वाली कहती है पिताजी आपके भाग्य से हम खाते हैं। और जो चौथे और 5वें नंबर वाली होती है वो कहती है पिताजी हम अपने भाग्य से खाते हैं। ये बात ब्राह्मण को पचती नहीं, उसे गुस्सा आ जाता है और वो क्या करता है कि उनको मामा के घर ले जाने के बहाने एक जंगल में छोड़ के चला आता है। और वो रात हो जाती है जब लड़कियां कहते हैं कि अभी तक पिता आए नहीं, पानी लेने गए थे, अभी तक नहीं आया पिता। तो वही चुपचाप खड़ी रहती है जब तक 2 बंदर आते हैं और वो पूछते हैं कि यहाँ कैसे आप लोग, यहाँ तो जंगली जानवर होते हैं वो खा जाएंगे, तो यहाँ क्यों आप लोग खड़ी हैं। तो कहती है चलिए हमारी एक गुफा है वहाँ पे चलिए। तो वो गुफा में उनको ले जाता है। तो गुफा वो सोने की पूरा एकदम एक महल था, बहुत सारा सोना था। तो उनको थोड़ा सा डाउट होता है। वो दोनों लड़कियां पूछती है कि आप हो कौन। तो बताते हैं कि हम पहले राजकुमार थे, बट हमें एक श्राप मिल गया जिसके वजह से हम क्या है कि आज बंदर बने हुए। तो वो कहे कि श्राप कैसे टूटेगा और आपकी मदद कैसे कर पाएंगे। तो बोले कि हमें आप उससे विवाह करना पड़ेगा और किसी लड़की से हमें विवाह करना पड़ेगा जो छोटी उम्र को जैसे इतने साल की हो। तो उसमें क्या है तभी हमारा ये जो श्राप है टूटेगा। तो दोनों लड़कियों से उनकी शादी हो जाती है। और वो क्या होता है कि वो दोनों जो बंदर होते हैं वो राजकुमार के रूप में बदल जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि जब राजकुमार के रूप में बदल जाते हैं तो उनसे उनका विवाह हो जाता है। तो ये राजकुमारी और राजकुमार हो जाते हैं। और जो उनका महल होता है वो भी गुस्से में जो ऋषि बोले थे कि आपका